आज हम बात करेंगे इस ट्रेड के बारे में जो 1.10 आरआर जो है वो हिट करके आ चुकी है। ठीक है। हम सीखेंगे कि यार किस तरीके से जो है ना ऐसी बड़ी ट्रेड्स ली जाए। ठीक है। और क्या आइडिया होता है बेसिकली इसके पीछे। बुक में को भी देखेंगे और प्लस में हम ऑर्डर फ्लो को भी देखेंगे कि हमें वो क्या कह रहे थे और उसके बाद जो इन द एंड एक्शन क्या है हमारे पास। ठीक है। सबसे पहले तो ग्रुप का आपको बता दूं कि ग्रुप के अंदर मैंने क्या कहा था। मैंने शाम को इनको कहा शुभ करीब जी मैं अभी उठाऊं। ठीक है। और 26 में मैंने सेल ली है। ठीक है। ये उस वक्त थी जब M30 और H1 जो है वो आपके नीचे की तरफ ब्रेक हो रहे थे। ठीक है। और मैंने इनको बताया कि दिन वाले टाइम हमने गोल्ड एक बाई करवाई थी मैंने। ठीक है। वो 1.2 आरआर देके एसएल कर गई। फिर एक नजदक ली थी 1.4 आरआर हिट करके वापसी रिवर्स हो गई बिकॉज मैं चाह रहा था 1.10 मिले उससे। ठीक है। आज बेसिकली जो हम समझेंगे वो ये समझेंगे कि यार क्या 1.10 आरआर रोजाना मिल सकता है। ठीक है। किन सेटअप्स में मिलता है और ये जो है ना रियलिटी भी है या नहीं है। ठीक है। अब एक चीज हम लोग अच्छे से जानते हैं कि यार जितना बड़ा आरआर आप करोगे। ठीक है। यानी लेट सपोज आप चाहते हैं कि यार 1.5 आरआर जो है ना एवरेज आप ट्रेड लें तो आपकी एक्यूरेसी जो है वो ड्रॉप होती है। ठीक है। क्यों? क्योंकि 1.1 आरआर अचीव करना इजी है। ठीक है। एज कंपेयर 1.5 1.4 बिकॉज मार्केट में अगर सिंपल एंगल पे भी आप ट्रेड करेंगे तो 1.1 आपको मिल ही जाता है। ठीक है। हम जितनी भी यहाँ देखेंगे समझ जाते हैं लेकिन 1.5 पे जब आप जाते हैं 1.3 पे आरआर ड्रॉप हो जाता है लेकिन 1.5 जब आप जाते हैं तो और ज्यादा जो है ना ड्रॉप होता है। लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर हम लोग जो है वो अ, ऐसे बड़े बड़े आरआर से जो है वो अचीव कर सकते हैं। ठीक है। आज की अगर बात की जाए तो आज कई लोग जो है वो ट्रैप हुए होंगे। ठीक है। ट्रैप ऐसे हुए होंगे क्योंकि उनको लग रहा होगा कि यार ये इस एफईजी से बाय जाएगा या इधर कहीं से जाएगा तो वो सही थे। कोई उसमें गलत नहीं था। ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था लिक्विडिटी ग्रैब हुई थी उनकी कोई गलती नहीं है। ठीक है। और इसमें ट्रैप होना बनता भी है। असल चीज ये थी जो हम जिस वजह से बच गए वरना हम भी तो वही टेक्निकल करते हैं। वो ये थी कि हमें बता रही थी बुक मैप और लार्ज प्लेयर्स के जो टीपीस थे जो ऑर्डर फ्लो था कि यार मार्केट में जो है वो डाउन साइड मोमेंट है ऊपर साइड नहीं है। ठीक है। वो हमें कैसे पता लग रहा है। अब हम सबसे पहले अगर H4 को देखेंगे तो H4 के अंदर हमें क्या नजर आता है वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल। ठीक है। जो आपकी लंदन टाइम क्लोज हुई है चांसेस क्या है कि नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है। अब यही मेरे जो है वो उस पर यूट्यूब पर फ्री वीडियोस पड़ी हुई है प्राइस एक्शन किस तरीके से रीड किया जाए। फिर उसके बाद आप देखेंगे प्राइस एक्शन के अंदर हमें बायर स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। एरिया कौन सा है? सेलर का एरिया है। ठीक है। अब सेम इसी चीज को आपका ऑर्डर फ्लो भी कंफर्म कर रहा है। ठीक है। ऑर्डर फ्लो के अंदर हमें क्या नजर आ रहा है वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग डेल्टा के अंदर आप देख सकते हैं। अगेन सेलिंग उसके बाद बायर बिल्कुल ना होने के बराबर है। जो आते भी हैं वहां पर एब्सॉर्ब हो जाते हैं 6 बजे करीब जो आपकी शॉर्ट जो है वो नीचे आना शुरू होती है। ठीक है। तो यहां पर हमें क्या पता लग रहा था कि यार टेक्निकली हमें एक चीज दिख रही है उसी सेम चीज को लार्ज प्लेयर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब क्योंकि जो सिर्फ टेक्निकल देख रहा है उसको तो ये नजर नहीं आ रहा ना कि यार टीपीस किस साइड पड़े हुए हैं। ठीक है। ये मूव से पहले किए हैं तो उसको तो नहीं पता चलेगा कि यार किस साइड जा रही है मार्केट क्या कर रही है। यहां पर हमें नजर आ रहा था यार शॉर्ट्स बिल्ड हो रही हैं। ठीक है। अगर इसमें ये हमारी बाय द वे स्ट्रीम चल रही है तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन जाहिर प्रॉपर एजुकेशन के सिवा ये भी बिल्कुल कुल्हाड़ी वाला काम है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप रगड़ा लगवा देंगे। ठीक है। यहाँ पर हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि सेलर ऐड हो रहे हैं। ठीक है। आर एंड डेल्टा के अंदर आपको नजर भी आएगा और वो क्या कर रहे हैं वो होल्डिंग भी कर रहे हैं। ठीक है। तो चांसेस क्या है कि फर्दर कंटिन्यूएशन हो सकते हैं ना। कहाँ तक कंटिन्यूएशन हो सकती है अगर हम इसके अंदर मोमेंटम देखेंगे तो पहला टारगेट यही था। ठीक है। जो इजी टारगेट था जो सबको समझ में आ रहा था। अभी ये ट्रेड्स रोज नहीं बनती। ठीक है। वीक में एक मर्तबा बन जाएंगी 1.8 तक जा सकती है 1.5 तक जा सकती हैं। ठीक है। हाँ 1.5 जो है वो इजी है एज कम्पेयर 1.10 के। आप लो टाइम फ्रेम में ले सकते हैं। मैंने कई ऐसी ट्रेड शेयर की हैं जिसके अंदर इजीली 1.5 आरआर मिल जाता है। ठीक है। हाँ जब आपको पता होता है कि यार मार्केट कहाँ जा रही है टीपीस कहाँ तक है। ठीक है। इजी हो जाता है बंदे के लिए ये समझना कि यार कहाँ तक जो है वो टारगेट रखा जाए बिकॉज हम रखते हैं तुक्के पे टारगेट। ठीक है। अब वो हो भी सकता है नहीं हो सकता बिकॉज वो हमारी एग्जीबिशन है। ठीक है। आप जितना भी टेक्निकल सीख लें लेकिन इन द एंड क्या है वो सिर्फ आपका नजरिया है। लेकिन जब लार्ज प्लेयर्स की आपको कंफर्मेशन होती है ना इजी हो जाता है टारगेट रखना। अब मैं हो सकता था कि इधर कहीं निकल जाता। हाँ ना चांस क्योंकि टेक्निकली तो लेवल वही थी जो लोज आ रही थी। लेकिन क्यों होल्डिंग की लंबी? क्योंकि मुझे दिख रहा था कि यार शॉर्ट्स ऐड हो रही हैं सेलर सेल करते जा रहे हैं सेलर सेल करते जा रहे हैं तो मैं क्यों एग्जिट करूंगा। ठीक है। जब मुझे प्राइस एक्शन भी वही कह रहा है स्ट्रक्चर भी वही कह रहा है
और प्लस में आपके जो लार्ज प्लेयर्स हैं वो मुझे सेम कंफर्मेशन दे रहे हैं, तो होल्डिंग का पावर आ जाता है, ठीक है। अब बाय द वे ये जो ट्रेड मैंने ली थी, जो मैंने करवाई थी, इसके अंदर मैंने बताया था कि ये पहला टारगेट है। इसके बाद देखेंगे, अगर होल्ड होता है तो करेंगे कंटिन्यू, नहीं होता तो चांसेस क्या है, वापसी डंप हो सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर एंट्री आप देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा, H1 का एफईजी है, उसी के अंदर हमें लिक्विडिटी नजर आ रही है। वो लिक्विडिटी ग्रेब हुई है, पुल बैक हुआ है, पेकआउट हुआ है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर M15 पे जो वो इसको सेल लिया था, ये वाले M15 है। अगर आप M30 में जाएंगे तो थोड़ी नीचे एंट्री बनेगी, ठीक है, ऑलमोस्ट उसी के करीब ही बन रही है, बिकॉज यहाँ पर इंगल्फ हुआ और सारा काम नीचे की तरफ जो है वो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर वो हमें ऑर्डर फ्लो के अंदर भी नजर आता है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो हम देख रहे हैं कि यार काफी सेलर जोर लगाते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन सेलर जो है वो अबेट होते जा रहे हैं, ठीक है। हम नीचे देख सकते हैं, ऊपर लाट्स में भी आप लोगों को नजर आ जाएंगे। तो ये जो एज है ना, कि मार्केट में जो हम देख रहे हैं, कोई और भी वही सेम चीज कर रहा है, यानी एक बड़ी क्वांटिटी वाला, ठीक है, एक लार्ज प्लेयर का, एक बड़े इंस्टीट्यूट का पोजीशन रखना और उसका पोजीशन से बनाना, ये बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, ठीक है। और हम जो सिर्फ सोच रहे हैं, कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि देखो, गलत नहीं थे जिन्होंने यहाँ से बाय किया M30 के अंदर, उनको H4 भी सपोर्ट कर रहा था, सब चीज सपोर्ट कर रही थी, लिक्विडिटी यहाँ पे लग गई थी। लेकिन मसला ये है कि भाई मार्केट ये नहीं चलाते, ठीक है, मार्केट चलाते हैं लार्ज प्लेयर्स। लार्ज प्लेयर डिसाइड भी होंगे, भले वहां सेटअप ना भी बना हो, वो वर्क कर जाएगा। क्यों वर्क कर जाएगा? क्योंकि भाई मार्केट मूवर्स वो हैं, हम नहीं है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को अपने ग्रुप का दिखाऊं, तो हम हमारी इस पर डिस्कशन हुई हुई है, ठीक है। ये ब्रेकडाउन के जो है ना सेटअप्स भी हैं, और इसमें जो है ना बिलाल भाई ने बताया था कि जो है ना नीचे की तरफ जो है वो ऐड होते जा रहे हैं टीपीस, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं बिलाल भाई का जो है वो फीडबैक भी आपको नजर आएगा। और क्या कहते हैं जी, नीचे के साइड जो वो टीपीस ऐड हो रहे हैं, इनको मैं फिर बता रहा हूँ कि क्या सीन चल रहा है, ठीक है। अब इससे क्या हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि यार जो आप देख रहे हैं वो सही है, ठीक है। आप रॉन्ग साइड पे नहीं बैठे हुए हैं। कब बाय करना चाहिए, कब सेल, वो तब मायने रखता है जब आप लार्ज प्लेयर्स की डायरेक्शन देख पा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, तो जाहिर है आप मैनिपुलेट हो जाएंगे इजीली किसी मेथड के अंदर। आई होप इस वीडियो से कुछ लर्न करने को मिला होगा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।